फ्रेंड्स, फिर से लौटे नई वीडियो के साथ। आज हमारा क्लास 9 का यूनिट 3 डायनामिक्स है, वो कंटिन्यू है। उसका आज लेक्चर नंबर 6 है। उसके अंदर हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए दोस्तों, अपना टाइम वेस्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर वर्ड सर्किल से ही पता चला है कि ऐसा मोशन जो कोई भी सर्किल में हो या फिर रोटेटरी हो या फिर रोटेट करता हो, इस तरह का ही आपके ख्याल में आ रहा होगा। अब इसकी डेफिनेशन है, उस प्रॉपर डेफिनेशन को देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है व्हेन अ बॉडी मूव्स इन सर्कुलर पाथ। तो कोई भी बॉडी है वो हमारे पास सर्किल में मूव करे विथ कांस्टेंट स्पीड, लेकिन एक शर्त है। देखिए, हमने रोटेटरी मोशन भी पढ़ा था, हमने और दूसरा भी मोशन पढ़ा, तो उसके अंदर हमने देखा था कि वो अपने एक्सिस में मूव करे, लेकिन ये हमने नहीं देखा था कि उसकी जो स्पीड हो वो कांस्टेंट होनी चाहिए। वो जिस भी स्पीड में मूव करे, चाहे वो उसकी एक्सेलरेशन भले चेंज हो सकती है, वेलोसिटी चेंज हो सकती है, उससे हमें कोई भी चीज़, उससे हमें कोई भी मतलब नहीं था। लेकिन यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो आ रहा ही इसलिए है क्योंकि वो जो है वो यूनिफॉर्म है, उसकी स्पीड जो है वो चेंज नहीं हो रही। तो ऐसा मोशन जो कि सर्कुलर पाथ में कोई भी बॉडी मूव करे और उसका जो वेलोसिटी है वो चेंज ना हो, तो ऐसे मोशन को हम सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास दो टाइप की फोर्सेस होती है। जैसे कि हम कोई भी अगर मोशन करते हैं तो मोशन को अगर एक दो चीज़ों की वजह से होता है। एक तो अपने आप में होता है जो कि काइनेमेटिक्स में आता है, दूसरा जो इसमें हम फोर्स अप्लाई करते हैं वो डायनामिक्स में आता है। तो फोर्स जो हम सिंपल मोशन करते हैं उसमें जस्ट फोर्स होते हैं, लेकिन जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है इसके अंदर हमारे पास सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस होती हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? द फोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी अलोंग सर्कुलर पाथ इज सेंट्रीपिटल फोर्स। कोई भी अगर बॉडी है वो सर्किल में मूव कर रही है तो उस सर्किल में उसको मूव करने के लिए जो भी फोर्स अप्लाई हो रही है उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये तीन चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। सबसे पहले मास, अगर कोई भी बॉडी उसका मास कितना है और उसकी वेलोसिटी वो किस वेलोसिटी से जा रही है और उसका रेडियस क्या है। और सेंट्रीपिटल फोर्स को हम एफ और स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। उसका फॉर्मूला है एफ सी बराबर है mv²/r। देन है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। इसकी डेफिनेशन है द फोर्स व्हिच इज रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी अवे फ्रॉम सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ऐसी फोर्स जो कि हमारे पास किसी भी बॉडी को सेंटर से अवे मतलब दूर करने के लिए यूज हो। अब फॉर एग्जांपल हम इसकी मिसाल ले लेते हैं। आप जा रहे हो, आप सपोज करो कि आप जा रहे हो किसी भी कार से जा रहे हो, तो आप जब सीधा सीधा जा रहे हो अचानक कोई टर्न आ गया, तो जब आप अचानक से और बहुत ज़्यादा स्पीड से टर्न लोगे तो जिस साइड, जैसे फॉर एग्जांपल हमें यहाँ से सीधे सीधे जा रहे हो और हमें इस साइड टर्न लेना है। जब हम इस साइड टर्न लेंगे, आप देखना कि जब आप इस साइड टर्न लोगे तो आप जो हो वो इस साइड मूव कर जाओगे। मतलब जो कार की डायरेक्शन है वो तो इस साइड जा रही है, इस साइड जा रहे हैं, लेकिन आप इस तरफ मूव होगे। वो क्यों होता है? वो हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से होता है, क्योंकि वो हमारे पास सर्किल के पास जाने से रोकती है, वो हमें अवे द सर्किल करती है। जैसे हमारे पास कार तो इस साइड जाएगी लेकिन वो हमारी जो बॉडी है वो इस साइड मूव करेगी। वो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसकी एग्जाम्पल हमारे पास एटम होता है। तो दोस्तों, कैसे लगे हमारी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें।